वेलकम एवरीवन, दिस इज पिन संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हमने बहुत सारा क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में भी डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन, जिससे हमारा कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। अगेन इंपॉर्टेंट बात करना जरूर चाहेंगे क्वेश्चन डिस्कशन शुरू करने से पहले। ये जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, मतलब जितना भी हमारा डिस्कशन लेक्चर वीडियो है, उसका सारा का सारा क्वेश्चन आप एक बार खुद से पेन पेपर उठा के जरूर से जरूर सॉल्व करें, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में बैठना है आपको। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का आदत किसे होना चाहिए? आपको होना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस दे करके आए। तो इस बात का ध्यान आप रखें कि जितना भी डिस्कशन लेक्चर वीडियो का क्वेश्चन होता है हमारा, उसे आप एक बार खुद से पेन पेपर उठा करके जरूर से जरूर सॉल्व करें, जिससे आपका कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्कशन लेक्चर वीडियो नहीं देखना है, खुद से पेन पेपर उठा के जरूर से जरूर सॉल्व करना। और उम्मीद करते हैं कि आप ये बात जरूर मानेंगे और खुद से पेन पेपर उठा करके क्वेश्चन को जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है? सॉल्व द इनइक्वालिटी। और हमारे पास एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है और दो पार्ट है ना यहाँ पर, ए और बी। ठीक है, तो सबसे पहले ए पार्ट देखेंगे। यहां पर हमें क्या बोल रहा है? इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है। और ये इनइक्वालिटी हमारा किस में है? सेक इनवर्स एक्स में ना। तो सेक इनवर्स एक्स को अगर हम टी मान ले, तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा? टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 ग्रेटर देन 0। और इसका रूट हमें क्लियरली दिख रहा है, 2 और 4 है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? t माइनस 2 t माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। 4 और 2 पे 0 हो रहा है ना, तो प्लस माइनस प्लस। क्लियरली हम देख सकते हैं नंबर लाइन से कि ये हमारा पॉजिटिव कब है? 2 के पहले और 4 के बाद। तो यहां से हम बोल सकते हैं t बिलोंग्स टू 2 के पहले बोले तो माइनस इन्फिनिटी से 2, और 4 के बाद बोले तो 4 से इन्फिनिटी। t क्या था हमारा? t किसे माना था हमने? सेक इनवर्स एक्स को। तो सेक इनवर्स एक्स हमारा कहां से कहां होगा फिर? माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। तो सेक इनवर्स एक्स हमारा कहां से कहां है? माइनस इन्फिनिटी से 2 और 4 से इन्फिनिटी। तो फिर एक्स कहां से कहां चलेगा? उसके लिए अगर हम ग्राफ बना करके देखें तो हमें क्लियरली दिख जाएगा। ग्राफ बनाएंगे सेक इनवर्स एक्स का। ये लाइन है हमारा पाई, ये पॉइंट क्या है? पाई। एक पाई बाय 2 का ही बना लेंगे। ये पाई बाय 2 -1 +1। सेक का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा, और -1 के करस्पॉन्डिंग ऐसा। ये किसका ग्राफ हो गया हमारा? सेक का। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया हमारा? सेक इनवर्स एक्स का। सेक का नहीं, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया हमारा। और यहां से हमारा क्या निकल के आया? माइनस इन्फिनिटी से 2। ऐसा करते हैं ना, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। माइनस इन्फिनिटी से 2, तो पाई बाय 2 होता है अप्रॉक्स हमारा 1.57। अच्छे से लिखेंगे इसे, इक्वल टू 1.57 0.57। तो माइनस इन्फिनिटी 2, पाई बाय 2 होता है 1.57। तो 2 कहीं इधर आएगा हमारा, टू कहीं इधर आएगा हमारा। तो 2 के करस्पॉन्डिंग एक्स हमारा क्या होगा? देखेंगे यहां पर, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब है? 2 वो एंगल है जिसका सेक वैल्यू क्या होगा? एक्स। तो एक्स हमारा क्या आ गया? सेक 2। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट वो क्या है? सेक 2। ठीक है, सेक 2।
और यहां से हमें क्या मिला, सेक इनवर्स एक्स हमारा 2 के पहले होना चाहिए, तो 2 के पहले बोले तो 2 से कम, 2 से कम हमारा क्या हो जाएगा, ये ग्रीन कलर से बना दे रहे हैं, ये ग्रीन वाला, और ये भी तो हमारा 2 से कम ही है ना, ये, ठीक है। और 4 के बाद, 4 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता है, मैक्सिमम पाई ही हो सकता है सेक इनवर्स एक्स हमारा, तो 4 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो जो फाइनल हमारा आया ये ग्रीन वाला पार्ट, और ये ग्रीन वाला पार्ट एक्स का किस वैल्यू के लिए आ रहा है, यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं, लिखेंगे यहां पर, या नीचे लिख दे क्या, इधर लिख देते हैं, सेक इनवर्स एक्स 2 से कम किस एक्स के लिए आ रहा है, क्लियरली देख सकते हैं, माइनस इनफिनिटी से सेक 2 तक, माइनस इनफिनिटी से सेक 2 तक, यहां पर लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से सेक 2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 1 के बाद हमारा 2 से कम ही आ रहा है ना, 1 इंक्लूड है क्या, हाँ 1 इंक्लूड है, 1 से इन्फिनिटी। अगर आप ये x का वैल्यू रखेंगे तो इस रेंज में हमारा आ रहा है, तो इस तरीके से हम x निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम x निकाल सकते हैं, और हमें x का वैल्यू ही निकालना था ना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसका बी पार्ट देखेंगे, एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे रुक जाइएगा। हाँ देखेंगे बी पार्ट, इसका बी पार्ट, बी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, इफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इज लेस देन वाई, और एक्स वाई हमारा क्या बोल रहा है, रियल नंबर, ठीक है, देन प्रूव दैट साइन वर्स और टेन एक्स टेन वाई बिलोंग्स टू माइनस पाई टू से पाई बाई टू, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई हमारा किससे कम है, 1 से कम है। अगर ये 1 से कम है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इज लेस देन 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई को हम उस तरफ भेज दिए, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई है ना, तो ये हम बोल सकते हैं इसे कॉस स्क्वायर वाई। अब कॉस स्क्वायर वाई को इस तरफ लाइए, तो ये हमारा बनेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज लेस देन 1। कॉस स्क्वायर वाई था ना, ये वाई कर लीजिएगा, लेस देन 1। और क्या मिल सकता है यहां से, अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को उस तरफ भेजते तब हमें क्या मिलता, लिखेंगे यहां पर साइन स्क्वायर वाई इज लेस देन साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां से मिलेगा हमें साइन स्क्वायर वाई इज लेस देन कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहां से मिलेगा हमें कॉस स्क्वायर एक्स को नीचे भेजिए, तो यहां से मिलेगा हमें साइन स्क्वायर वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज लेस देन 1। नंबर 1 नंबर 2, अगर हम नंबर 1 नंबर 2 दोनों को मल्टीप्लाई करें मतलब यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर वाई, लिखेंगे यहां पर 1 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका क्या मतलब है कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर वाई को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, साइन स्क्वायर वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये दोनों क्वांटिटी हमारा 1 से कम है और पॉजिटिव भी है, इस बात का ध्यान रखें कि स्क्वायर है ना सब हमारा, तो पॉजिटिव भी है, और दोनों 1 से कम है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो हमारा 1 से कम ही आएगा ना, 1 से कम आएगा, तो यहां से हम बोल सकते हैं ये साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स, क्या बना हमारा टेन स्क्वायर एक्स, इधर साइन स्क्वायर वाई, इधर कॉस स्क्वायर वाई, क्या बना हमारा टेन स्क्वायर वाई, ये आएगा हमारा लेस देन 1, तो यहां से टेन एक्स टेन वाई का स्क्वायर हमारा क्या आ गया, लेस देन 1। अगर टेन एक्स टेन वाई का स्क्वायर लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है हमारा वो -1 से
1 है, -1 से 1 है, और हमें पता है कि साइन इनवर्स फंक्शन हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर हम साइन इनवर्स ले ले यहां पर तो कोई दिक्कत ऐसा करने पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें पता है इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी साइन हमारा चेंज नहीं होगा। तो साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ, इधर आ जाते हैं, साइन इनवर्स ऑफ -1 कहां पर आता है? साइन का वैल्यू -1, साइन का वैल्यू -1 आता है हमारा -π/2 पर, तो ये हो जाएगा हमारा -π/2। साइन इनवर्स tan x tan y इज लेस देन साइन इनवर्स ऑफ 1, बोले तो π/2। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो साइन इनवर्स ऑफ tan x tan y का वैल्यू कहां से कहां चल रहा है हमारा, -π/2 से π/2। और हमें शायद यही प्रूफ करना था, तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम इसका बी पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन था ये वाला, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला तो फिर भी आसान था, इनइक्वालिटी सिंपल सा इनइक्वालिटी है, लेकिन जो बी पार्ट है ना वो अच्छा क्वेश्चन है। ये सोचना कि कैसे करना है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट था, नहीं तो फिर पता ही नहीं चलता कि अंदर tan x tan y क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, स्टार्ट कैसे लेना है वो इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया हो कि ए और बी दोनों पार्ट हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x फॉर विच इनइक्वालिटी, और हमारे पास एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है होल्ड्स, तो हमें x का लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू बताना है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारा, साइन इनवर्स ऑफ साइन, और अंदर में क्या लिखा हुआ है, 2e⁻x + 3/e⁻x + 1। इसे पहले अलग से लिख लेते हैं। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है क्या? क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स e⁻x +1 +3 है ना, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, +1 ऊपर वाले को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स e⁻x, और इधर 2 + 1 3 बन गया हमारा, और नीचे में e⁻x + 1। तो ये हमारा बनेगा 2 + 1/1 + e⁻x। हम एक बार ना यहाँ पर देखना चाहते हैं कि वैल्यू का रेंज क्या होगा हमारा, कैसे चेक करेंगे, देखेंगे यहाँ पर 2 + 1/1 + e⁻x है ना, e⁻x का रेंज हमें पता है कहां से कहां होता है, 0 से इन्फिनिटी। तो हम बस इसका देखना चाहते हैं इसका वैल्यू क्या कहां से कहां तक हो सकता है। तो ये बनेगा 2 + 1 नीचे में क्या आ जाएगा, 1 से इन्फिनिटी। तो ये बनेगा 2 + 1 नीचे इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा, 1/1 1 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो हमारा 2 से 3 चलेगा। ये जो वैल्यू है हमारा साइन के अंदर जो वैल्यू लिखा हुआ है हमारा, वो उसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है हमारा, 2 से 3, 2 से 3। और हम क्या करते थे, इसका वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच लाने की कोशिश करते थे, वो कैसे लाएंगे, पाई से अगर माइनस करें तो आएगा क्या, बोले तो पाई से माइनस करने का क्या मतलब है, 3.14 से अगर माइनस कर दे 2 से 3 का वैल्यू, तो हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा, नीचे लिख लेंगे 0.14 से लेकर फिर 1.14 चलेगा ये, और ये हमारा -1.57 से 1.57 के बीच में है। तो हमें चाहिए भी यही था। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारा, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ दिस वन, जिसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस जो लिखा हुआ है वही क्या लिखा हुआ है, 2 + 1/1 + e⁻x, और राइट हैंड साइड क्या है, पाई -5/2। अब देखिए ये जो वैल्यू है हमारा
-π/2 से π/2 के बीच में अब है, तो डायरेक्ट हम इसे ओपन करके लिख देंगे क्या, पाई माइनस 2 प्लस 1/1 प्लस e⁻x और ग्रेटर देन क्या आ जाएगा हमारा, पाई माइनस 5/2। पाई से पाई गया, इसे उस तरफ ले जाइए, तो ये हमारा क्या बनेगा, 2 प्लस 1/1 प्लस e⁻x माइनस 5/2 इज लेस देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारा, 2 टाइम्स 1 प्लस e⁻x और न्यूमरेटर में क्या आएगा, ये 2 है ना, तो 2 × 2 4 टाइम्स 1 प्लस e⁻x, तो ये बनेगा 4 + 4 टाइम्स e⁻x और यहाँ पे +2 और यहाँ पे -5 टाइम्स 1 प्लस e⁻x, तो -5 e⁻x और ये वैल्यू लेस देन 0, ये वैल्यू लेस देन 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 4 + 2 6, 6 - 5 1, तो 1 और इधर 4 e⁻x माइनस 5 e⁻x मतलब माइनस e⁻x अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस e⁻x इज लेस देन 0। इस वैल्यू का निगेटिव होने का क्या मतलब, डिनोमिनेटर तो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्यों 1 प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी हो रहा है, तो ये तो हमारा डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है। तो ये ओवरऑल निगेटिव कब हो सकता है, जब न्यूमरेटर हमारा निगेटिव हो, और न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है हमारा 1 माइनस e⁻x, तो ये हमारा कैसा होना चाहिए, निगेटिव, तभी ये निगेटिव आएगा हमारा। तो यहाँ से क्या आ गया, e⁻x इज ग्रेटर देन 1, e⁻x इज ग्रेटर देन 1, और हमें e⁻x का ग्राफ याद है, ऐसा होता है हमारा 0 पे 1 देता है ना, ये जो पॉइंट है हमारा क्या है 0,1, तो e⁻x ग्रेटर देन 1 कब आ रहा है हमारा, 0 के बाद। तो यहां से हम बोलेंगे x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इनइक्वालिटी होल्ड। तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा कौन सा इंटीजर होता है हमारा 1, तो हो जाएगा हमारा x = 1 आंसर। लीस्ट इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारा, आप चाहे तो ऐसे करके लिखिएगा, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू = 1। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। देखेंगे यहां पर इंटीग्रल सॉल्यूशंस का बात कर रहा है ना, और अंदर में कुछ यहाँ पर x² - x है और यहाँ पर भी x² - x है। तो सबसे पहले इसका डोमेन का केयर कर ले, क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x² - x + 1, ऐसा करिए ना, x² - x + 1, ये तो 0 से बड़ा होना ही चाहिए, और मैक्सिमम कितना हो सकता है ये 1, क्योंकि उसके बाद फिर साइन इनवर्स का लफड़ा हो जाएगा। मतलब साइन इनवर्स का रेंज हमारा क्या होता है, हमारा -1, डोमेन हमारा क्या होता है -1 से 1, तो ये जो अंदर का जो इनपुट है हमारा वो -1 से 1 होना चाहिए। तो ये आ गया हमारा, तो यहाँ से ये 1 1 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, x² - x हमारा कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है। नंबर 2, x² - x किसके अंदर है, कॉस इनवर्स के अंदर है, और रूट भी है ना, तो x² - x पहले रूट के अंदर है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, मैक्सिमम कितना हो सकता है हमारा 1। तो यहां से हमें क्या मिला, अगर हम सिर्फ इधर ही देखें तो हमें क्या मिला, x² - x इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। तो नंबर 1 से हमें क्या मिला, x² - x लेस देन इक्वल टू 0, और नंबर 2 क्या बोल रहा है, x² - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हमें ये पूरा फंक्शन का अगर डोमेन चाहिए तो इन दोनों का सुनना पड़ेगा, इन दोनों का
सहमति होगा तभी तो वो एक्स हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो इन दोनों का अगर हम बात सुने तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये बोल रहा है 0 या 0 से कम, ये बोल रहा है 0 या 0 से ज्यादा, तब तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। अगर दोनों का सुने तो सिर्फ कॉमन एक्स का अगर बात करें तो कॉमन एक्स हमें कहाँ से मिलेगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हमारा 0 के बराबर में होगा, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिला x इक्वल टू 0 और 1, x इक्वल टू 0 और 1। अब इसका डोमेन ही हमारा 0 और 1 है, तो 0 और 1 रख करके देख लीजिए क्या वैल्यू आ रहा है हमारा, मतलब इसे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 0 रख कर देखेंगे तो यहाँ पर बनेगा हमारा 2 टाइम्स साइन इनवर्स, 0 या 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, और रूट लगाया 1 ना, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 0 है ना हमारा, 0। तो ये आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1 कितना होता है हमारा, पाई बाई 2, कॉस इनवर्स 0 कितना होता है हमारा, पाई बाई 2। तो ये आ जाएगा आपका 3 पाई बाई 2। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 3 पाई बाई 2। दो ऐसा वैल्यू है जिसपे इसका वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, 3 पाई बाई 2, मतलब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन का अगर बात करें तो वो आ गया हमारा 2, दो वैल्यू आया था ना x का, तो वो आ गया हमारा 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 पाई बाई 3, तो 10 पाई बाई 3 बोले तो 10 पाई बाई 3 ना, तो इससे अगर हम 3 पाई माइनस 10 पाई बाई 3 करें तो ये हमारा बनेगा माइनस पाई बाई 3, और ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है। तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 पाई माइनस 10 पाई बाई 3। और ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है साइन ऑफ थीटा इक्वल टू साइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पर साइन ऑफ 3 पाई माइनस थीटा हम लिख सकते हैं। ऐसा करने से होगा क्या, ये हमारा रेंज में आ जाएगा, किस रेंज में, डोमेन में, जो कि होता है हमारा माइनस पाई 2 से पाई बाई 2। किसका डोमेन में, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स में, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स क्या होता है हमारा एक्स, और एक्स इसका डोमेन होना चाहिए एफ एक्स का। तो साइन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के लिए ही सिर्फ एक्स होता है, वहां पे बात किए थे ना जब थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि वहां पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 22 पाई बाई 3 है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 6 पाई माइनस 20, एक सेकेंड 3 है ना, तो 8 पाई माइनस 22 पाई बाई 3। हाँ, तो ये आ जाएगा हमारा 2 पाई बाई 3, और वो फिर 0 से पाई के रेंज में आ जाएगा हमारा, कर सकते हैं ऐसा। इधर क्या है, टेन इनवर्स ऑफ 10 है ना, तो 10 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 3 पाई, ऐसा हम कर सकते हैं ना, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब ये रेंज में है हमारा माइनस पाई 2 से पाई 2 के बीच में है, तो डायरेक्ट इसे हम उतार के लिख सकते हैं। क्या बनेगा हमारा 3 पाई माइनस 10 पाई बाई 3, और यहाँ पर क्या बनेगा हमारा 8 पाई माइनस 22 पाई बाई 3, और वहाँ पर क्या है हमारा 10 माइनस 3 पाई। तो एट द एंड आपको करना क्या है कि सबको बस रेंज में लाना है, और फिर रेंज में ला करके आप फिर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका बनेगा 3 पाई कैंसिल, यहाँ पर जैसे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर 24 और नीचे 3, तो 24 माइनस 22 क्या बनेगा 2 पाई माइनस 10 पाई, तो ये हो जाएगा माइनस 8 पाई। तो ये हमारा बना
-8π/3 +10। और क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, a पाई प्लस b, तो a यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं, a आपका कितना हो जाएगा -8/3, और b कितना हो जाएगा आपका 10। पूछा क्या है आपसे, मॉड ऑफ 3 टाइम्स ऑफ a बोले तो -8/3 इंटू b बोले तो 10, और डिनोमिनेटर में 80, और इसका मॉड लगा हुआ है, मॉडलेस वैल्यू पूछा है ना, तो 8 इंटू 10 80, 80 उड़ा, 3 इंटू 3 उड़ा, और -1 है ना, लेकिन मॉड लगाया तो ये क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, क्या बोल रहा है, अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ अल्फा बीटा, और हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, देखेंगे यहाँ पर इक्वेशन क्या है हमारा, x² -4x + 1 = 0। तो यहाँ से इसका रूट क्या आ जाएगा हमारा, x = 4 प्लस माइनस √(b² - 4ac), 4 का स्क्वायर कितना हो 16, -4ac बोले तो 4/2, तो ये आपका आ गया 4 प्लस माइनस 2√3/2, तो ये आ जाएगा आपका 2, यहाँ से क्या मिलेगा आपका, एक मिलेगा 2 + √3 और एक मिलेगा 2 - √3। अब अल्फा बोल रहा है बीटा से बड़ा है, तो ये रहेगा आपका अल्फा और ये रहेगा आपका बीटा, और यहां से देख सकते हैं कि दोनों हमारा कैसा है, पॉजिटिव ही है, अल्फा और बीटा दोनों हमारा पॉजिटिव ही है, ठीक है। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो ऐसा करिए ना, एफ ऑफ अल्फा बीटा बोल रहा है ना आपसे, तो एक तरीका है कि आप ये अल्फा और बीटा पुट कर दीजिए, लेकिन पुट करके ना आप फंस जाइएगा, कैसे, इतना जगह अल्फा बीटा यूज हुआ है, कुछ सिंप्लीफाई वगैरह होता हुआ नजर आएगा क्या, ना मुझे तो नहीं लगता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफाई तो हो जाएगा लेकिन बहुत ही मुश्किल के बाद, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा बीटा पुट करने से पहले ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखेंगे, यहाँ पर बीटा क्यूब अपॉन क्या है 2, और ये कॉसेक स्क्वायर, इसे हम मान लेते हैं tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा को थीटा, तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा, कॉसेक स्क्वायर है ना, तो नीचे आके क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर θ/2। सिमिलरली इधर क्या लिखा हुआ है, अल्फा क्यूब, और नीचे में क्या आ जाएगा 2, सेक स्क्वायर है तो नीचे आके क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर, और इसे आप मान लीजिए tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा को फाई, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर π/2, π/2। तो यहां से हमें मिलेगा बीटा क्यूब अपॉन 2 साइन स्क्वायर θ/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - कॉस थीटा लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2 साइन स्क्वायर θ/2 क्या होता है हमारा, 1 - कॉस थीटा, अल्फा क्यूब अपॉन यहाँ पर क्या बनेगा, 1 - कॉस फाई, 1 - कॉस फाई, ठीक है। अब देखिए थीटा हमने किसे माना था, थीटा हमने किसे माना था, tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा को, तो यहां से हम बोल सकते हैं tan थीटा = बीटा अपॉन अल्फा। अगर हम इस तरीके से ट्राइंगल बना ले, बीटा अल्फा दोनों पॉजिटिव है ना, मतलब एंगल 0 से π/2 है, तो इस तरीके से हम ट्राइंगल बना सकते हैं, बीटा अपॉन अल्फा ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
तो अगर थीटा हमारा 0 से π/2 है तो हम यहाँ से cos थीटा बोल सकते हैं, इधर लिखेंगे, ऐसा करिए ना, इधर लिख लीजिए, cos थीटा इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सिमिलरली पाई हमने किसे माना था, tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा, तो यहां से tan फाई हमारा क्या आएगा, अल्फा अपॉन बीटा, और ये भी हमारा पॉइंट है, मतलब फाई 0 से π/2 है। थोड़ा बड़ा बनाएगा ट्राइंगल, छोटा में दिखता नहीं है ना, बड़ा मतलब कितना, इतना ठीक है, अल्फा ओवर बीटा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से हम कॉस ऑफ पाई बोल सकते हैं क्या, बीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वैल्यू बस हम रख देंगे, तो ये हमारा बनेगा, इधर लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं ना, जिससे दोनों में सेपरेशन रहे। हाँ, तो ये हमारा बनेगा इक्वल टू बीटा क्यूब अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारा क्या है, अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इधर क्या बनेगा, अल्फा क्यूब 1 माइनस कॉस फाई हमारा क्या था, बीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाएगा ऊपर में बीटा क्यूब अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और नीचे में अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा, और इधर क्या बनेगा हमारा, अल्फा क्यूब अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा। ये है हमारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर में दोनों से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर में क्या बचेगा हमारे पास, बीटा क्यूब, और नीचे में अंदर में बचेगा बीटा क्यूब, और नीचे में क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा। तो ऐसा करिए ना, अगर इधर हम ऊपर नीचे दोनों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा मल्टीप्लाई कर दे, ये ऐसे कर लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते ऐसा, स्क्वायर प्लस बीटा। इधर जगह नहीं है ना, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, इधर जगह बहुत कम है, पूरा लिख ही नहीं पाएंगे, तो फिर फायदा क्या है, सही रेज कर लीजिएगा, एक स्लाइड ऐड करते हैं, रुक जाइए। हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, दोनों में सबसे पहले हम अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है उसे बाहर निकाल लेंगे, अंदर में क्या बचेगा हमारा, ऊपर में बीटा क्यूब और नीचे में अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस अल्फा। तो हम क्या कर रहे हैं ना, ऊपर नीचे दोनों को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा से, और इधर क्या था हमारा, प्लस इधर क्या था हमारा, अल्फा क्यूब, और नीचे में अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या है हमारा, माइनस बीटा ना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा से,
अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा। तो ऐसा करने से होगा क्या वो देखेंगे यहाँ पर। ऐसा करने से क्या होगा, बाहर तो हमारा ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, कहाँ थे हम, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक किए हम। क्या मिस्टेक किए, 2 कॉस स्क्वायर फाइव बाई 2 का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस फाइव होता है, ना कि 1 माइनस कॉस फाइव। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का होता है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का क्या होगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो अंतर होता है ना दोनों में, तो ये प्लस होगा यहाँ पर, ये प्लस कर लीजिएगा, ये प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्लस में था ना, ये प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। इधर ठीक है, हमारा आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा बनेगा, ऊपर में कितना है बीटा क्यूब, और नीचे में क्या हमारा आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और ऊपर में अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा, और इधर हमारा क्या बनेगा अल्फा क्यूब, और नीचे में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, और ऊपर में क्या बचा अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा, ये है। अब देखिए अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर गया, इधर बीटा, ये अल्फा नहीं, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर गया, और इधर क्या बचा बीटा स्क्वायर, और ऊपर में क्या है बीटा क्यूब, तो एक बीटा दो बीटा से दो बीटा गया, और इधर दो अल्फा से ये अल्फा, दो अल्फा हमारा गया। तो एट द एंड हमारे पास क्या बचा अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अंदर में क्या बचा, इधर एक बीटा है और इधर अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, और बीटा इंटू अल्फा क्या बनेगा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, और इधर क्या आया हमारा अल्फा इंटू अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इधर अल्फा इधर बीटा, तो माइनस अल्फा बीटा। ये हो गया हमारा अल्फा बीटा कैंसिल। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, दोनों में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो दोनों को बाहर निकाल लेंगे, और पहले से अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो ये आपका क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अंदर में क्या बच जाएगा बीटा प्लस अल्फा, या फिर यू बोल दीजिए अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि हमें तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता है ना, नहीं एग्जैक्ट अल्फा बीटा ही पता है क्या है हमारा, लेकिन अच्छा रहेगा अगर डायरेक्ट हम इस तरीके से लिख लेंगे, आसानी रहेगा सॉल्व करने में। तो ये हमारा बनेगा अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है 4, सम ऑफ रूट क्या है हमारा 4, तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है हमारा 1 इंटू 1, सम ऑफ रूट 4, तो ये हमारा बनेगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 क्या बनेगा 14, और इधर क्या है 4, तो ये बन जाएगा आपका 56। तो 56 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, गुड क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, और tan इनवर्स x क्या बोल रहा है हमसे, फाइंड ऑल द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस वन। अच्छा पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछ रहा है क्या, ठीक है देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स ऑफ क्या लिखा हुआ है हमारा y ओवर, नहीं उससे पहले tan इनवर्स x लिखा हुआ ना, तो tan इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो अगर हम कॉस इनवर्स y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर को थीटा मान ले, तो कॉस थीटा हमारा क्या आ जाएगा y ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर।
तो इस तरीके से हम ट्राइंगल बना सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा फिर हमारा 1। तो यहाँ से टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा 1/y। तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1/y। ऐसा हम कर सकते हैं। थीटा हमारा 0 से पाई बाय 2 क्योंकि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोल रहा है ना, तो y वगैरह हमारा पॉजिटिव है, y और x। तो ये आ गया हमारा। अब इसे हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/y। ठीक है। अब बारी आया साइन इनवर्स 3/10। तो अब तो आप एक ना पार्ट हो ही चुके हैं ना कि आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। 3/√10 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो अगर टेन इनवर्स में इसे लिखे, इसे टेन इनवर्स में लिखे तो हमारा क्या बनेगा टेन इनवर्स 3, टेन इनवर्स 3। ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ 1/y इक्वल टू टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स x। और पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का बात हो रहा है तो 3 और x दोनों हमारा पॉजिटिव है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा टेन इनवर्स ऑफ 3 माइनस x अपॉन 1 प्लस 3x। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं टेन इनवर्स फंक्शन हमारा कैसा है 1/1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1/y इक्वल टू 3 माइनस x अपॉन 1 प्लस 3x। बोले तो y इक्वल टू 3x प्लस 1 अपॉन 3 माइनस x। ठीक है। इक्वल टू हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या 3 माइनस x माइनस 3। तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x और ये -3, तो इधर रख दीजिए 10। तो 10 माइनस 9 क्या आएगा हमारा 1। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या आ गया 10/3 माइनस एक्स माइनस 3। अब हमें इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, मतलब x हमारा कैसा इंटीजर, तो और y भी हमें इंटीजर चाहिए। तो x के जगह पे ऐसा क्या इंटीजर रखेंगे कि y हमें इंटीजर मिलेगा। जब ये 10/3 माइनस एक्स हमारा इंटीजर हो तभी तो y हमारा इंटीजर मिलेगा ना। तो x का वैल्यू आप क्या रख सकते हैं 0 रखेंगे तो कुछ मिलेगा क्या। हाँ 0 रखेंगे x के जगह पे तो आपको y क्या मिलेगा, नहीं 0 रखने पे 10/3 हो जाएगा ना, तो फिर y आपका इंटीजर नहीं आएगा। 0 नहीं 1 रखेंगे तो y आ जाएगा आपका 10/2 माइनस 3। बोले तो 5 माइनस 3 2। x इक्वल टू फिर आप 2 रखेंगे तो y मिलेगा आपको 10 माइनस 3, बोले तो 7। और पॉजिटिव का बात हो रहा है ना, तो -1 -2 वगैरह रख के देखने का जरूरत नहीं, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का बात हो रहा है। उसके बाद 3 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और 4 रखेंगे तो 4 रख के देखिए, अगर आप x इक्वल टू 4 रखेंगे, नहीं x इक्वल टू अगर 4 रखेंगे तो ये -10 और -3 -13 हो जाएगा, जबकि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोल रहा था। तो और कोई भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 2 ही पॉसिबल है हमारा, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, बोले तो 1,2 और x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 7। तो यही 2 पॉसिबल है, और कोई पॉसिबल नहीं है, और कोई पॉसिबल नहीं, फिर और कोई पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का क्यूब इक्वल टू अल्फा पाई क्यूब हैज नो रियल रूट। ठीक है, देखेंगे यहां पर यहाँ पे इक्वेशन क्या है हमारा, लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का क्यूब माइनस अल्फा पाई क्यूब है ना, इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन हमारा। इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स
साइन इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब -3 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है हमारा, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab ए प्लस बी, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है माइनस अल्फा पाई क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होगा π/2, और π/2 को क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा आपका पाई क्यूब अपॉन 8, और इधर -3 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है हमारा π/2, इधर क्या है माइनस अल्फा पाई क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, क्या क्वाड्रेटिक मिलेगा -3 -1 और इधर π/2 है, तो ये हमारा बनेगा 3 π/2 साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा हमारा -3 π²/4 साइन इनवर्स एक्स, और कांस्टेंट कितना आ रहा है हमारा पाई क्यूब, दोनों में है ना, तो ये बनेगा हमारा 1 - 8 अल्फा पाई क्यूब अपॉन 8, ये हो गया हमारा। अब ऐसा करिए ना, 8 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, तो 8 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 12 साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -6 पाई साइन इनवर्स एक्स, और इधर 8/पाई से करेंगे तो 1 - 8 अल्फा पाई स्क्वायर आ जाएगा हमारा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया हमारा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं साइन इनवर्स एक्स क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, क्या बनेगा हमारा 6 पाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बोले तो 36 पाई स्क्वायर -4ac, तो 2 × 4 48 1 - 8 अल्फा पाई स्क्वायर अपॉन 2a, बोले तो 12 × 2 कितना हो जाएगा हमारा 24, तो ये आपका बनेगा 6 पाई प्लस माइनस अंदर से 4 बाहर निकाल सकते हैं ना, तो ये बनेगा 2, और अंदर में क्या आ जाएगा ये 4 इसमें से निकल गया, तो कितना बचा आपका 9 पाई स्क्वायर, 9 पाई स्क्वायर -4 इधर से गया तो क्या बचा आपका 12, तो 9 पाई स्क्वायर माइनस पाई भी बाहर ही निकाल लीजिए, पाई भी बाहर ही निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये पाई वगैरह लिखने का फिर जरूरत नहीं है, तो 9 क्या बनेगा आपका 9 - 12, और इधर प्लस 12 × 8 96 अल्फा अपॉन 12, तो ये आपका बनेगा 24 था ना 24, तो ये आपका बनेगा ऊपर नीचे 2 से डिवाइड होगा तो बनेगा 3 पाई प्लस माइनस पाई, अंदर में क्या बनेगा हमारा 96 अल्फा -3 अल्फा -3 अपॉन 12। अब देखिए एक स्लाइड सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर तो जगह खत्म हो गया ना, एक सेकंड क्या हुआ यार ये, हम्म, हाँ, तो हमारा फाइनली क्या है यहाँ से
3 पाई प्लस माइनस पाई 96 अल्फा माइनस 3 अपॉन 12। साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू हमारा ये आया, और हमें पता है साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ चलता है, -π/2 से π/2। तो यहाँ से सब तरफ पाई है ना, तो पाई को हम उड़ा सकते हैं इधर से। तो इधर से हमारा क्या आया, और ये 12 भेज दीजिए दोनों तरफ, तो ये हमारा बनेगा -6 से 3 प्लस माइनस √96 अल्फा माइनस 3 प्लस माइनस 6। अब 3 है ना, 3 को दोनों तरफ भेजिए, तो -9 से बड़ा और 96 अल्फा -3, और इधर 6 में से 3 गया, तो क्या बचेगा 3। ठीक है, 3। अब देखिए, अगर मान लेते प्लस वाला उठाते हैं, नंबर 1, अगर प्लस वाला उठाते हैं तो 96 अल्फा -3 हमारा -9 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। तो -9 से तो रूट हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो निगेटिव से बड़ा ही होगा। तो आपको बस क्या चेक करना है कि 96 अल्फा है, ये अल्फा कर लीजिएगा, 96 अल्फा -3 का रूट 3 से कम हो। तो ये अल्फा बार बार क्यों छूट जा रहा है यार, 96 अल्फा -3, तो ये 3 से कम कब होगा, जब 96 अल्फा -3 9 से कम होगा। बोले तो अल्फा 9 + 3 कितना हो गया 12, और नीचे कितना आ जाएगा 96। बोले तो 4 से 3 बार में, 4 से 24 बार में, बोले तो 1, बोले तो 8। यहाँ से आगे अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 1/8। ठीक है, और निगेटिव वाला से देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। अगर हम ये निगेटिव उठाते तो माइनस टाइम्स ऑफ 96 अल्फा -3 लेस देन 3। तो इसका केयर करने का तो जरूरत है नहीं, 3 हमारा पॉजिटिव है, तो 3 से तो छोटा ही होगा ना हमारा ये निगेटिव वैल्यू, क्योंकि ये हमारा निगेटिव वैल्यू हो गया। रूट तो पॉजिटिव होता है और माइनस साइन लगा हो तो निगेटिव हो गया हमारा। तो निगेटिव वैल्यू तो 3 से हमारा कम होगा ये ऑलवेज। तो हमें बस ये चेक करने का जरूरत है, क्या -9 इज लेस देन -√96 अल्फा -3। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, √96 अल्फा -3 उस तरफ भेजेंगे तो इज लेस देन 9 को उस तरफ भेजिए तो ये बनेगा लेस देन 9। ऐसा कब पॉसिबल है, जब हमारा 96 अल्फा -3, अल्फा अच्छे से लिखेंगे, -3 81 से कम हो। दो तरफ स्क्वायर कर दिए ना हम, 81 से कम हो, तो यहाँ से अल्फा किससे कम आ जाएगा आपका, 81 + 3 क्या बनेगा 84, और नीचे में क्या आ जाएगा 96। तो ये 12 से कितना बार में कट हो रहा है, 7 टाइम्स, और ये 8 टाइम्स। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, अल्फा इज लेस देन 7/8। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का सुने तो अगर 1/8 से कम हुआ तब भी ये -π/2 से π/2 के बीच आएगा, और 7/8 से कम हुआ तब भी ये हमारा -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है कि 96 अल्फा -3 हमारा कहाँ है, रूट के अंदर है, तो ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड नंबर तो भूल ही गया ना, 96 अल्फा -3 ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 3/96। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कितना बार में कट कर रहा है 32 टाइम्स से, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1/32। तो रूट का अगर बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर रूट्स
अल्फा हमारा कैसा होना चाहिए, 1/32 से बड़ा, और 7/8 तक भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव वाला हमें मिल जाएगा, ये माइनस से जो खोले थे वो वाला मिल जाएगा, उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हैज़ नो रूट्स के लिए हमें प्रूफ करना है। तो नो रूट्स क्या आएगा हमारे यहाँ पर, लिखेंगे 4 नो रूट्स। तो अगर हमें रूट नहीं चाहिए तो अल्फा इस रेंज में नहीं होना चाहिए, सिंपल, इतना सा तो कहानी है। मतलब अल्फा 1/32 से पहले एंड 7/8 के बाद, 7/8 के बाद, सिंपल। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, और हमसे शायद यही पूछा था ना, हाँ, और हमें यही प्रूव करना था कि अगर अल्फा हमारा ये हुआ तो इसका कोई भी रूट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, सो डैट द रूट्स आर एस टी ऑफ द क्यूबिक, अच्छा ठीक है, दिस वन आर रियल एंड पॉजिटिव, अच्छा इसका रूट रियल और पॉजिटिव है, ठीक है। ऑल्सो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, देखेंगे यहाँ पर इसका रूट एक्स, x-2, 3x-2 इक्वल टू 2। तो इसका रूट कहने का क्या मतलब है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अगर हम इसका सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स देख, लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम एफ एक्स मान ले तो एफ एक्स इक्वल टू 2, और एफ एक्स का हम ग्राफ बना सकते हैं क्या, क्यूबिक का ग्राफ बना सकते हैं, जिसका रूट क्या है हमारा 0, 2 और 2/3। तो 0, ये 7 था यार, ये 7 कर लीजिएगा, -7, तो 7/3, तो 0, 2 और 7/3 कुछ इस तरह का रहेगा हमारा ये इसका ग्राफ। ये रहा 0, ये रहा 2 और ये रहा 7/3, इन तीनों पे इसका वैल्यू 0 हो रहा है इस क्यूबिक का, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा हमारा। और इक्वल टू अगर 2 का बात करें तो इक्वल टू 2 मतलब अगर हम लाइन y इक्वल टू 2 बनाए तो ये इसे 3 जगह पे कट कर रहा है, कहाँ पर, अलग कलर से करते हैं नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर, तो इसे ये क्या बोल रहा है r, मान लेते हैं यहाँ पर इसे क्या बोल रहा है s, और मान लेते हैं यहाँ पर इसे ये क्या बोल रहा है, इधर लिख लेते हैं t, RST। तो ग्राफ से आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है हमारा, तो RST हमारा कैसा है, पॉजिटिव। R ग्रेटर देन 0, S ग्रेटर देन 0 यहां पर लिखेगा, फ्रॉम ग्राफ we can see that R greater than 0, S greater than 0, T greater than 0, ठीक है। तो हम ग्राफ से डायरेक्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर। अब हमसे ये क्या बोल रहा है कि ये जो क्यूबिक है हमारा, ये जो क्यूबिक है हमारा, इसका रूट क्या बताया, RST। इस क्यूबिक को थोड़ा ऐसे लिख ले क्या, सबको एक तरफ ले आएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, 3x स्क्वायर और x के साथ 3x³ और x² के साथ क्या बनेगा, इधर x है ना, तो इधर से अगर x वाला टर्म मिले तो, और इधर से x वाला टर्म मिलेगा -7 और इधर -3, तो -13, -13x² बनेगा, और 7×2 14, तो प्लस 14x और 2 को इस तरफ लाई तो -2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से अगर हम सम ऑफ रूट देखें, इसका रूट ही है हमारा क्या, RST,
तो अगर हम सम ऑफ रूट का बात करें r प्लस एस प्लस टी, तो वो हमारा क्या आ जाएगा 13/3। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट अ टाइम हमारा क्या आ जाएगा माइनस प्लस, तो 14/3 माइनस बी बाई ए सम ऑफ रूट होता है, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट अ टाइम हमारा क्या होता है सी बाई ए, तो ये 14/3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा क्या होता है माइनस डी बाई ए, तो क्या बन जाएगा हमारा 2/3। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि आर एस एस टी टी आर हमारा कैसा आ रहा है ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं टेन इनवर्स आर प्लस टेन इनवर्स एस प्लस टेन इनवर्स टी। हमें पता है कि अगर आर एस एस टी टी आर हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो ये हमारा बनेगा पाई प्लस टेन इनवर्स आर प्लस एस प्लस टी माइनस आर एस टी अपॉन 1 माइनस आर एस एस टी टी आर। अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है, तो ये बनेगा हमारा पाई प्लस टेन इनवर्स, वैल्यू पुट करें आर प्लस एस प्लस टी कितना है हमारा 13/3, और आर एस टी 2/3, और नीचे में क्या आएगा 1 माइनस आर एस एस टी टी आर का वैल्यू क्या है 14/3, तो ये आ गया हमारा। तो यहाँ से बनेगा पाई प्लस टेन इनवर्स, ऊपर में कितना बना हमारे 11/3, और नीचे में कितना बनेगा हमारा माइनस 11/3, तो ये आ गया हमारा पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ -1, और टेन इनवर्स ऑड फंक्शन है ना हमारा, तो ये बन जाएगा पाई माइनस बाहर निकल के आ जाएगा, तो माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1, पाई माइनस टेन इनवर्स 1 कितना होता है हमारा पाई/4, तो ये आ गया हमारा 3 पाई/4 आंसर। तो इस तरीके से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आ गया 3 पाई/4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, थोड़ा आप सोचिए, तब तक हम पी लेते हैं। काफी गर्मी हो गया है यार, काफी ज्यादा गर्मी, इस मंथ में ही इतना गर्मी, काफी गर्मी है, पूरा टेम्परेचर राइज हो गया है अभी। कोई बात नहीं, देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है हमसे, सॉल्व फॉर एक्स, और इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है। देखेंगे अंदर में क्या लिखा हुआ है हमारा, सब कुछ गर्म हो गया है, ये पेन टैब डेस्क पूरा गर्म, पूरा हीट। क्या होगा इस देश का, इस धरती का, इतना गर्म अभी में अभी से ही। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2x² + 4/1 + x²। हम चेक करना चाहते हैं कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है हमारा, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 1 + x² + 2, और नीचे में 1 + x², तो ये हमारा बनेगा 2 + 2/1 + x²। तो इसका वैल्यू अगर हम देखें क्या हो सकता है हमारा, तो ये क्या बनेगा 2 + 2/1 + x², कहाँ से कहाँ चलेगा, 0 से इन्फिनिटी। तो ये जो है हमारा कहाँ से कहाँ चलेगा फिर 2 प्लस नीचे में कहाँ से कहाँ चलेगा 1 से इन्फिनिटी। तो ये हमारा आ जाएगा 2 प्लस नीचे इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा, फिर हमारा 2/1
2, तो ये हमारा आ जाएगा 2 से 4, 2 से 4। तो फिर इसे हमें किससे माइनस करना चाहिए? पाई से। पाई से अगर हम माइनस करेंगे बोले तो 3.14 से किसे माइनस करेंगे? 2 से 4 के बीच का वैल्यू। तो फिर ये हमारा कहाँ से कहाँ आएगा? ये आ जाएगा हमारा -0.86 से लेकर 1.14। क्या ये -1.57 से 1.57 बिलोंग कर रहा है? हाँ कर रहा है, कर रहा है। तो इसे हम क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स ऑफ पाई माइनस क्या है हमारा? 2 + 2/1 + x²। ऐसा हम कर सकते हैं, हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, और इसका वैल्यू लेस देन पाई -3। अब ये जो वैल्यू है हमारा -π2 से π2 के बीच में, तो डायरेक्ट हम इसका वैल्यू लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा हमारा? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। क्या आ जाएगा हमारा? एक्स, अगर डोमेन में है तो ये बनेगा π-2 + 2/1 + x²। इस तरह का क्वेश्चन लगता है कि पहले भी हम किए ना इसी लेक्चर वीडियो में, शायद क्वेश्चन नंबर 2, 3 कौन सा था हमारा? एक बार चेक करेंगे। 2 था ना? 2, हाँ इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन ही है। यहाँ पर e⁻x में कुछ है, ठीक है, और ग्रेटर देन 5/2 बोल रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा π-3। तो ये पाई और पाई गया, सबको एक तरफ लाएंगे तो ये हमारा बनेगा 2 + 2/1 + x² - 3 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2/1 + x² - 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? 1 - x²/1 + x² इज ग्रेटर देन 0। डिनोमिनेटर तो इसका ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, 1 प्लस समथिंग है ना, x² 0 से बड़ा ही होगा हमारा, तो 1 प्लस, तो डिनोमिनेटर तो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव कब होगा हमारा? जब 1 - x² हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं x² इज लेस देन 1। बोले तो x बिलोंग्स टू -1 से 1। तो इस तरीके से हम x निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम x निकाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये भी था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है? फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन पोजेस अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन हो उसके लिए a का वैल्यू बताइए। ठीक है, देखेंगे यहां पर अगर हम cos इनवर्स x को t मान ले, cos इनवर्स x को अगर हम t मान ले, तो ये इक्वेशन हमारा क्या बनेगा? 2t = a + a²/t। अब cos इनवर्स x को हम t माने तो t क्या क्या हो सकता है वो भी एक बार लिख लीजिएगा। t आपका क्या क्या हो सकता है? 0 से पाई, 0 से पाई। ये cos इनवर्स x का वैल्यू कहां से कहां होता है? 0 से पाई। लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, बताइए क्यों? क्योंकि cos इनवर्स x है ना, तो 1/cos इनवर्स x है, तो डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाए, तो एग्जैक्टली 0 नहीं है, तो 0 पे ओपन ब्रैकेट कर लीजिएगा। cos इनवर्स x का वैल्यू एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकता क्योंकि उसका पावर -1 लगा हुआ है ना। हाँ, तो 0 से पाई होगा एक्सक्लूडिंग 0। तो यहां से ये इक्वेशन हमारा क्या बना? 2t² - at - a² = 0। अब यहां से अगर हम t का वैल्यू का बात करें तो वो हमारा क्या आ जाएगा? a ± √b² बोले तो a² - 4 × 2
इंटू माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a, 2 इंटू 4 हो जाएगा ना, 4। तो ये आ जाएगा आपका a प्लस माइनस, ये कितना आ गया आपका 4 इंटू 2 8, और इधर ए स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर, तो क्या बनेगा 3 मॉड ऑफ ए, लेकिन पहले से प्लस माइनस लगा हुआ है तो आप डायरेक्ट ए लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत उससे नहीं है, अपॉन 4। कोई दिक्कत नहीं, मतलब a प्लस 3a/4 is greater than 0 and less than pi, और a minus 3a is greater than 0 and less than अपॉन 4 भी था ना, लेस देन पाई, लेस देन इक्वल टू पाई होगा ना, लेस देन इक्वल टू पाई 80। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4a/4, बोले तो a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई। और यहाँ से क्या आ जाएगा, इधर से आएगा आपका 0 और इधर -a/2 हो जाएगा ना, ये लेस देन पाई, 2 से हर तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा 0 से बड़ा, एक 0 पे इक्वलिटी साइन नहीं रखना है यार, ध्यान रखिएगा 0 पे इक्वलिटी साइन नहीं, और 2 से मल्टीप्लाई किए ना तो 2 पाई। अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, माइनस ए, 0 से 2 पाई है ना, तो ए आपका कहाँ से कहाँ होगा, -2 पाई से 0। तो ये दोनों अगर ए हुआ तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इन दोनों का यूनियन होगा ना कि इंटरसेक्शन, दोनों में से कोई भी एक को अगर फॉलो कर रहा है तो टी हमारा वो हो सकता है। तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो ये क्या बोल रहा है, -2 पाई से 0, और ये बोल रहा है 0 से पाई, और एग्जैक्टली 0 नहीं है दोनों में किसी में, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना ए बिलोंग्स टू, इसे अगर नंबर 1 मान ले और इसे नंबर 2, तो नंबर 1 यूनियन नंबर 2। और यूनियन क्यों हो रहा है ये आपको समझ में आ रहा है ना, आपको ये समझ में आना चाहिए कि दोनों में से किसी एक को भी अगर फॉलो करे, मतलब प्लस माइनस आप दोनों में से कोई एक भी उठाए, तो वो अगर हमारा दोनों में से कोई एक भी अगर 0 से पाई के बीच में आया तो वहां से तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोनों को सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं है, किसी एक को भी सेटिस्फाई किया तो वहां से हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसलिए यूनियन ना कि इंटरसेक्शन। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ए बिलोंग्स टू -2 पाई से पाई एक्सक्लूडिंग 0, -2 पाई से पाई एक्सक्लूडिंग 0। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अच्छा क्या खत्म हो गया क्या, हाँ खत्म हो गया, तो सबका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा इसमें एक मुझे करेक्शन करना था, हम कर नहीं पाए थे ना, सॉरी, शायद क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 60 नहीं, कितना आया था हमारा 56 है, ये मुझे याद है, ये 60 दिखा ना मुझे डायरेक्ट, तो मुझे फिर से याद हो गया, यहाँ पर क्या होगा 56, ये करेक्ट कर लीजिएगा। विदाउट एनोटेशन वाला जो पीडीएफ रहेगा हमारा, उसमें हम करेक्ट करके ही अपलोड करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप टेंशन नहीं लीजिए, आपके सामने जो क्वेश्चन रहेगा, मतलब सिर्फ क्वेश्चन वाला, जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे बिना सॉल्यूशन देखे, उसमें 56 आंसर हम डाल रखेंगे, ठीक है, तो हम वो मॉडिफाई कर लेंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। यहाँ पर अब ये तो बन चुका, तो 60 इरेज कर दिए, यहाँ पर 56 होगा हमारा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर 10 क्या सब सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में क्या क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, क्वेश्चन तो खत्म हो गया ना, प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में क्या बात करेंगे फिर, सिंप्लीफाइड आईटीएफ। सिंप्लीफाइड आईटीएफ मतलब वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।
और क्या सिर्फ सिंप्लीफाइड ITF? नहीं, समेशन ऑफ सीरीज, tan इनवर्स में देखेंगे कुछ सीरीज होता है हमारा, उस तरह का सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में तो क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, इन दोनों के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे? सिंप्लीफाइड ITF और समेशन ऑफ सीरीज tan इनवर्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।